जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। Daniel 2:29। हे राजा, जब तुझे पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों के खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। अब आज ध्यान देना है इन शब्दों पर, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ। इंग्लिश में लिखा है Thy thought came into thy mind upon thy bed। डैनियल अपनी जवानी में ये बात नबूकदनेस्सर से कह रहा है कि जब आप बेड पर लेटे हुए थे, आपको जो विचार आए हैं, इस वजह से परमेश्वर ने आपको ये सपना दिया है। मतलब नबूकदनेस्सर अपने बेड पर लेटे लेटे सोच रहा था और परमेश्वर को पता चल गया। पहला राजा 8:39 में दिया है, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब आदमियों के मन के भेदों को जानने वाला है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक एक के मन को जानता है परमेश्वर। सुलेमान जब मंदिर को डेडिकेट कर रहा था और उसने प्रार्थना की थी, उस वक्त ये बातें कही थी उसने कि आप एक एक के मन को जान लीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर एक एक के मन को जानता है। अब यिर्मयाह 17:10 में परमेश्वर ने खुद कहा है, मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि हर इंसान को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मतलब आपके दिल को, आपके मन को टटोला जा रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है उसे टटोल रहा है परमेश्वर। यिर्मयाह 11:20 में फिर यही यिर्मयाह लिखता है, परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतःकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझको दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। लेकिन ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है अंतःकरण की बातों के ज्ञाता परमेश्वर। यिर्मयाह इस बात को जानता है कि परमेश्वर जो अंदर हमारे बात चलती है उसे जानता है। अब हम इंसान होकर के कई बार ये सोच सकते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर परमेश्वर किसी के मन को जांच रहा है, उसके विचारों को पढ़ ले रहा है, तब तो और भी ज्यादा परमेश्वर से डरने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो उसी के अनुसार फल देगा। आप अपनी थॉट लाइफ में, यानी कि विचार वाले जीवन में, या आप अपने हृदय में कैसे इंसान हैं, इस वाले जीवन में बहुत ही खरे दिखाई देने चाहिए परमेश्वर को। भजन 94:11 में लिखा है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वो मिथ्या है। द लॉर्ड नोएथ द थॉट्स ऑफ मेन। अब बाइबल की भाषा में बात करें तो कुछ लोग इस दुनिया में बुरे होते हैं, कुछ लोग भले होते हैं या धर्मी होते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि परमेश्वर किसी इंसान को उसके मन से देखते हैं, उसके मन में उठने वाले विचारों से उसे तौलते हैं। इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन वो परमेश्वर की दया का हकदार होता है। जी हाँ, चाहे जितना भी खराब इंसान हो, लेकिन वो परमेश्वर की दया का पात्र तो होता ही होता है। अब परमेश्वर मन के विचारों को पढ़ सकता है या जांच सकता है और उसी के अनुसार फल भी देता है, यानी कि उसके कर्मों का फल। तो आपको एक अनियमितता दिखाई देगी। कोई इंसान हो सकता है कि आपकी नजर में बहुत बुरा हो, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में उतना बुरा ना हो, क्योंकि परमेश्वर उसकी थॉट लाइफ को देख रहा है। अब चाहे नबूकदनेस्सर हो या फिर यिर्मयाह हो, दाऊद हो, कोई भी हो, परमेश्वर के पास ये एबिलिटी है कि वो मन को जांच सकता है, उसके विचारों को पढ़ सकता है। लेटे लेटे क्या कल्पनाएं आपके मन में चल रही हैं, इन बातों को भी परमेश्वर जानता है। एक आखिरी आयत और दिखाता हूँ। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके दिलडौल पर, ना ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना इंसानों के जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। लॉर्ड लुक एट द हार्ट। दाऊद राजा इसलिए चुना गया क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था, और परमेश्वर की दृष्टि मन पर ही लगी रहती है इंसानों के, या यूं कहूं कि विचारों पर। अब आपके लिए एक टास्क है कि मुझे ये बताइए, ये कहाँ लिखा है कि बिछौने पर पड़े पड़े तुम जो सोचते हो उसे मैं जानता हूँ। जो पहला कमेंट करेगा उसे मैं पिन करूंगा। सबको जय मसीह की।